सत श्री अकाल, नमस्कार, वंदे मातरम। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर अल मादा की पहली आयत और उसके बाद बहुत सारी आयतें कि ये क्या बोलते हैं। तो मैं पहली अल मादा की पहली आयत बता रहा हूँ। ए ईमान लाने वालों, प्रतिबंधों, प्रतिज्ञाओं, समझौते आदि का पूर्ण रूप से पालन करो। तुम्हारे लिए चौपाई की जाति के जानवर हलाल हैं, सिवाय उनके जो तुम्हें बताए जा रहे हैं। लेकिन जब तुम पर इहराम की दशा में हो तो शिकार को हलाल न समझना। निसंदेह अल्लाह जो चाहता है आदेश देता है। इसमें यह बताया है कि अल्लाह ने सर्टिफाइड कर दिया है कि जानवरों का मांस आप खा सकते हो, यानी कि अल्लाह ने इंसान को सुपीरियर बना दिया और उसके बाद उसको मारने, जानवरों को मारने की इजाज़त भी दे दी। तो ये अल्लाह का जानवरों के प्रति निर्दयता का प्रतीक है या नहीं है, ये आप सब पाठक लोग समझ सकते हैं या सुनने वाले समझ सकते हैं। अब दूसरी आयत बोलती है अलमादा की दूसरी आयत बोलती है, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह की निशानियों का अनादर ना करो, न आदर के महीनों का, न कुर्बानी के जानवरों का, एंड न जानवरों का जिनकी गर्दनों में पट्टे पड़े हों, और न उन लोगों का जो अपने रब के अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता की राह में प्रतिष्ठित ग्रह काबा को जाते हों। और जब इहराम की दशा से बाहर हो जाओ तो शिकार करो। ऐसा ना हो कि गिरोह की शत्रुता जिसके लिए तुम्हारे लिए प्रतिष्ठित घर का रास्ता बंद कर दिया था, तुम्हें इस बात पर उभार दे, तुम जाति करने लगो। हक अदा करने के लिए और ईसा के बहक के लिए तुम एक दूसरे का सहयोग करो। हक मारने और जाति के काम में एक दूसरे का सहयोग न करो। अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही अल्लाह बड़ा कठोर दंड देने वाला है। ये कह रहे हैं जिन जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है उनका आदर करो। जब आप उनको मार रहे हैं, आदमी को एक चांटा मार दें तो निरादर हो जाता है, तो यहाँ तो जानवर की गर्दन ही काट रहे हो और उसको हलाल कर रहे हो, उसको धीरे धीरे मार रहे हो तड़पा तड़पा के। तो ये जानवर का आदर कैसे हुआ? ये तो जानवरों का अनादर ही हुआ। ये समझने वाली बात है, तो इसको भी वीडियो वाले जो देख रहे हैं इसको सुने। और दूसरी आयत फिर और बता रहा हूँ मैं, अल माइदा की फिर है 4 नंबर आयत। क्या मैं अब सुनिए, वे तुमसे पूछते हैं उनके लिए क्या हलाल है, कह दो तुम्हारे लिए सारी अच्छी स्वच्छ चीज़ें हलाल हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सदे हुए शिकारी जानवर के रूप में सदा रखा हो, जिसको जैसे अल्लाह ने तुमको सिखाया है सिखाते हो, वे जिस शिकार को तुम्हारे लिए पकड़े रखें उनको खाओ, उस पर अल्लाह का नाम लो और अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। इसमें फिर यही बोला गया है कि जानवरों को मार के खा जाओ, उनका शिकार करो। देखिए, जानवर को, जो जानवरों का मांस हिंदू भी खाते हैं और दूसरे लोग भी खाते हैं, लेकिन सनातन वैदिक धर्म में कहीं ये सर्टिफाइड नहीं है कि आप जानवरों को मार के खाओ। और वेदों में कहीं भी कोई ये दिखा दे कि जानवरों को मारकर खाए जाने का इसमें आदेश है या निर्देश है। मैंने पहले इस पर वीडियो बनाया है, कुछ जो सब मंत्र हैं वो भी सुनाए हैं कि इसमें जानवरों को मारने का निषेध है। फिर भी अगर आप जानवरों को खाते हो तो ये उचित नहीं है, ये वेदों की वाणी है। अब अगली वाली आयत सुना देते हैं हम आपको। अगली वाली आयत है आयत नंबर 10 अलमायदा की। अलमादा ही है सारा। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया और हमारे आयतों को झुटलाया, वो ही भड़कती आग में पड़ने वाले हैं। यानी कि जो कुरान की ऐसी आयतों को ना माने, जो कि कुरान की उल्टी साइंस को ना माने और कुरान की जो गलत बातें मानवता के खिलाफ उनको मानो, नहीं मानोगे तो तुम्हारे को हम आग में भड़का देंगे, ये अल्लाह मियाँ कह रहे हैं। मतलब उनकी सही बात गलत बात सब मानो। और अलमायदा की 17 आयत कहती है, निश्चय ही उन लोगों ने इनकार किया जिन्होंने कहा अल्लाह तो वही मरियम का बेटा मसीह है। कहो अल्लाह के आगे किसका कुछ बस चल सकता है? यदि वह मरियम का पुत्र मसीह को और उसकी माँ मरियम को समस्त धरती वालों को विनिष्ट करना चाहे, और अल्लाह ही है कि बादशाही आकाशों और धरती की ओर जो कुछ उसके मध्य है उसकी भी है, वह जो चाहता है पैदा करता है, अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्रदान। यह कहा जा रहा है कि जो मरियम है ईसाइयों की, जिससे कि जीसस उनके पुत्र थे, मसीह पुत्र थे, कह रहा वो अल्लाह, तो जिन्होंने कहा कि अल्लाह तो वही मरियम का बेटा मसीह है, तो अल्लाह उनसे ताकतवर है और अल्लाह चाहे तो मरियम को और ईसा मसीह को मार सकता है। यानी कि अल्लाह, जीसस अल्लाह नहीं है और अल्लाह अलग चीज़ है। यानी कि ये बिल्कुल जेलसी वाली बात क्रिश्चियनिटी से भी है
और उससे अगली आयत अब पढ़ते हैं, आयत नंबर 17। आयत नंबर 17 हो गई है। आयत नंबर हम पढ़ेंगे अब ये आयत नंबर 32 अलमायदा की आयत नंबर 32। इसी कारण हमने इज़राइल का संतान के लिए लिख दिया था कि जिसने किसी व्यक्ति को किसी के खून का बदला लेने या धरती में फसाद फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से मार डाला हो तो मानो उसने सारे ही इंसानों की हत्या कर डाली, और जिसने उसे जीवन प्रदान किया उसने मानो इंसानों को जीवन दान दिया। उसने पास हमारे रसूल स्पष्टी प्रमाण ला चुके हैं, फिर भी उनमें बहुत से लोग धरती में जातियाँ करने वाले हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक भी इंसान का अगर कत्ल करते हैं तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो अगली आयत क्या कह रही है ये देख लीजिए। इसमें तो ये बोल दिया, अल्लाह खुद कंफ्यूज है उनको कहना क्या है। अब अगली आयत है अलमायदा 33, जो जिससे अगली आयत है वो क्या कह रही है सुनिए। जो लोग अल्लाह उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती के लिए बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनका बदला तो यही है कि बुरी तरह से कत्ल किए जाएं, या सूली पर चढ़ाए जाएं, या उनके हाथ पैर विपरीत दिशाओं में काट डालें, या उन्हें देश से निष्कासित कर दिया जाए। ये अपमान और तिरस्कार उनकी दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए बड़ी यातना है। वो अब इस आयत में ये बोल रहे हैं कि जो अल्लाह की कुरान की आयतों से इनकार कर दे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा लोग इस्लामी माने या कुरान की गलत आयतों को भी माने जो मानवता के खिलाफ है या उल्टी साइंस है जिसकी। फिर तो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग बिगाड़ पैदा करते हैं और ये रसूल और उसके फॉलोवर्स से लड़ते हैं, समर्थकों से, यानी हमारे मुस्लिम भाइयों से लड़ते हैं। तो उनको या तो कत्ल कर दो या उनको देश से निकाल दो। तो 32वीं आयत में कह रहे हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और 33वीं में कह रहे हैं कि ये कत्ल कर सकते हो जो कि कुरान और आयतों को ना माने। तो इस तरह कन्फ्यूजन, अल्लाह खुद कन्फ्यूज क्यों है ये हमारी समझ से बाहर है। अब आज की अलमायदा की आखिरी आयत 51। ए ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों ईसाई को अपना मित्र न बनाओ, तुम्हारे विरुद्ध परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। तुम में से जो कोई उनका अपना मित्र बनाएगा वह उन्हीं लोगों में से होगा। निसंदेह अल्लाह तेजस्वी को मार्ग नहीं दिखाता। कह रहे आप जीसस के जो फॉलोवर्स हैं और यहूदी हैं और क्रिश्चियन हैं उनको अपना मित्र न बनाओ, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के मित्र हैं और तुम्हारे शत्रु हैं। अब ये अल्लाह मियाँ को सबको एक नज़र से देखने की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने इसमें भी विभेद पैदा कर दिया, काफिर और नन काफिर का, यहूदी और ईसाइयों का। चूँकि उस ज़माने अरब में सनातन वैदिक धर्म था या नहीं था पता नहीं, लेकिन ये अगर अल्लाह को पता होता तो यही बात वो हिंदुओं के लिए भी कहते। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।